हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सॉर्ट एजुकेशन, जो है कामयाबी का सही रास्ता। मेरा नाम है अनवर, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 9 से चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किंगडम प्लांटे की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर मिस ना कर पाए। ठीक है, दोबारा हम आते हैं बैक टू आवर टॉपिक। हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटे की। हमने पूरा किंगडम प्लांटे, उसका क्लासिफिकेशन देखा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स प्लांट से लेकर के हमने सिंपल प्लांट से लेकर के हमने कॉम्प्लेक्स प्लांट तक सारे स्टडी किए विद एग्जांपल, कैसे कैसे क्लासिफाई हुआ, किस बेसिस पे क्लासिफाई हुआ। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। हमारा लास्ट और फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया, बहुत वास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। इसमें भी फर्दर डिविडेशन है और सेम पैटर्न है। क्या? सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक। यहाँ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या एनिमल बोलेंगे। हम यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। तो मैं कह सकता हूं ना, सिंपल एनिमल से लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल तक की स्टडी हम किसमें करेंगे? किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहला पॉइंट क्या है एनिमल्स के लिए? ये क्या है? यूकैरियोटिक है और मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, ये बातें हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा से बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो। ठीक है, यूकैरियोटिक है मतलब क्या है? सेल न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड है, नए तरह का सेल है कह सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं। अगला पॉइंट सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। मैं हर लेक्चर में आपको ये बताते आया हूं, जब से हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं तब से मैं ये बता रहा हूं कि एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, फिर क्या है? एक सबसे जरूरी चीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस बेसिस पे ना हमने क्लासिफाई किया था, आप याद करो, फिर से रिकॉल करो पिछले लेक्चर्स में जहां हमने बताया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। डाइवर्सिटी तो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन बेसिस क्या है? तो क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस था और एक बेसिस क्या था कि हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। तो वही यहाँ पर एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहा है? हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, तो इसी में हम आगे देखते हैं फर्दर जो डिविडेशंस है। हाँ, एक जरूरी बात, एनिमल किंगडम में जो फर्दर डिविडेशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जितने भी हमने जो क्लासिफाई कर रखे हैं ग्रुप्स, उनको हम फाइलम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे हम? फाइलम। तो आइए देखते हैं क्या क्या फाइलम हम पढ़ने वाले हैं आगे। ये कुछ फाइलम है जिनका नाम है फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकाइनोडर्मेटा और एक ये फाइलम जो लिखा हुआ और दिख रहा है बीच में आपको, फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और लास्ट हमारा फाइलम कॉर्डेटा। तो ये कुल 10 फाइलम है जो हम देखेंगे इस चैप्टर में। किंगडम एनिमल में जो हम फाइलम पढ़ेंगे, ये 10 चैप्टर हैं। ये बेसिकली ये फाइलम क्या है? ये ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स को पोरीफेरा ग्रुप में रखा गया, कुछ एनिमल्स को सीलेंट्रेटा में रखा गया, कुछ एनिमल्स को ऐसे प्लैटीहेलमिन्थिस, नेमाटोडा, एनालिडा। ठीक है, यही हम स्टडी करने वाले हैं कि किन किन एनिमल को किन बेसिस पे किस में रखा गया। और फिर दोबारा वही चीज कि इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एग्जांपल्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके एग्जांपल्स। इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए, इतना ही हमें देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले फाइलम से। क्या नाम है इसका? पोरीफेरा। ठीक है, हाँ, इससे शुरू करने से पहले फ्यू टर्म्स टू रिमाइंड, जो आपको याद रखने हैं इस किंगडम एनिमेलिया को पढ़ते हुए। जब हम ये फाइलम पढ़ रहे होंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहला टर्म है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री 2 तरह की होती है। हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं फिर बोलूंगा कि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स में बॉडी सिमेट्री होती है 2 तरह की, एक रेडियल, एक बाइलैटरल। अब आप कहोगे सर ये रेडियल क्या है, बाइलैटरल क्या है? तो हाँ बिल्कुल, देखो क्लियर हो जाएगा आपको इस डायग्राम को देख के। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म के हम एक सेंटर से लाइन खींच दें, एक उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए। मतलब जैसा लेफ्ट हाफ होगा वैसा ही राइट हाफ होना चाहिए। अगर ऐसे कोई डिवाइड हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। आई बात समझ में। और वहीं दूसरी तरफ एक रेडियल सिमेट्री, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम किसी भी एक पर्टिकुलर रेडियस से कट कर सकते हो, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, हम एक किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस से रेडियस से उसको कट कर सकते हो और उसके उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरी चीज हम जो याद रखनी है हमें, वो है जर्म लेयर के बारे में। दो तरह की जर्म लेयर जो हम एनिमल्स में आगे पढ़ेंगे, पहली कौन सी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरी है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो नाम से थोड़ा सा देखिए, ट्रिप्लो मतलब इसमें ट्राई है, ट्राई वर्ड है, मतलब यहाँ तीन लेयर्स होंगी, जर्म लेयर तीन होंगी। दूसरा है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो लेयर्स होंगी। ठीक है, तो इनको बताने का मतलब ये है कि जब हम फाइलम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पर बार बार हम ये रिकॉल नहीं करेंगे कि इनको दो हाफ में बांटा जा सकता है या इनकी तीन जर्म लेयर हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को वहां यूज करेंगे और इसीलिए और हम इजिली समझ पाएंगे कि हाँ ये क्या है। ठीक है, हम फर्दर जब पढ़ रहे होंगे तो हम रेडियल टर्म यूज करेंगे, बाइलैटरल टर्म यूज करेंगे और आपको इजी हो जाएगा कि हाँ बाइलैटरल क्या था, लेटरल क्या था। ठीक है, और जब हम जर्म लेयर्स की बात कर रहे होंगे तो हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि तीन जर्म लेयर्स होती हैं, दो जर्म लेयर्स होती हैं, हम क्या यूज करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो अपने डायग्राम में कुछ देखिए, इस तरह की ये लेयर्स होती है, मैं आपको दिखाऊं। ये जो लेयर है ये डिप्लोब्लास्टिक लेयर है। इसमें क्या होता है, एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है और दूसरा क्या होता है, एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखें, इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, ठीक है, और दूसरी है एंडोडर्म। बस इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स में तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, तीन जर्म लेयर कौन कौन सी, एक तो ये एक्टोडर्म है, एक तो एंडोडर्म है और तीसरी होती है मीजोडर्म, जो इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, तो तीन लेयर्स की बात हो रही है, तीन जर्म लेयर की बात हो रही है। जिन ऑर्गेनिजम्स में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों होती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे थ्रू आउट द फाइलम जब हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वहां पे आपको समझ आता रहेगा बहुत इजीली, जब विद एग्जांपल समझाऊंगा ना इजी लैंग्वेज में, तो आपको उधर समझ आता रहेगा कि हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, सारा कुछ इजी होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, देखो तीसरी चीज, तीसरा जो टर्म हमें याद रखना है वो है सीलोम। इसको बोलते हैं सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या, हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या है, एक स्पेस है, ठीक, एक स्पेस है जिसमें ऑर्गन्स रखे हुए हैं, हमारे पेट है, आते हैं, ठीक है, सब चीज है। एक कैविटी है बनी हुई, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, कैविटी है एक बनी हुई। ठीक है, तो उसी बॉडी कैविटी के बेसिस पे तीन तरह के एनिमल्स होंगे फर्दर। एक होगा एसीलोमेट, ठीक है, यह है एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती। हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखेंगे, ऐसे एनिमल्स जो सिंपल एनिमल्स, हम शुरू करेंगे ना फाइलम पॉरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक आप देखेंगे, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक, तो कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होगी। सीडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स कैविटी। फॉल्स मतलब कह सकते हो आप उसको कि हाँ बॉडी कैविटी है, लेकिन एग्जैक्टली बॉडी कैविटी है नहीं। और सिलोमेट का मतलब होता है क्या, एक कंप्लीट बॉडी कैविटी। ठीक है, पर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो मैं इधर मार्क करता हूं, ये आप ये वाली देख पा रहे हैं ना, ये वाली स्पंजोसील लिखा हुआ है। स्पंजोसील की जो बॉडी कैविटी है ये कैसी है, एसीलोमेट है। मतलब क्या है, इधर से ये पानी आ रहा है, ये एरो देख रहे हैं ना, एरो का डायरेक्शन देख रहे हैं, इधर से पानी आता है बॉडी कैविटी में जाता है, पानी आता है जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, कोई एक अलग इनकी बॉडी कैविटी नहीं है, वो मतलब इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, उसी में सारे फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं एसीलोमेट। दूसरा वाला आप देख रहे होंगे सीलेंट्रेटा में सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट का मतलब कि हाँ एक माउथ की ओपनिंग है, यहां पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, एक माउथ की ओपनिंग है, उसके थ्रू अंदर जा रही हैं चीजें, फिर एक कैविटी है बनी हुई, ठीक है, और फिर बाहर आ जा रहा है उसी के थ्रू। तो कह सकते हैं हमें कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन सच में कैविटी नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, सीडोसिलोमेट। ठीक है,
और तीसरा जो है सीलोमेट, ये वाला डायग्राम अगर आप देखेंगे इसमें आपको अलग अलग दिखेगा, सॉरी देखो इसको मैं इरेज करता हूं, इसमें आपको अलग अलग दिखेगा। ये देखो माउथ से लेकर एनस तक एक अलग कैविटी है, एक अलग ट्यूब है। जैसे हम अपनी बात करें अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, तो हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक एक एलिमेंट्री कैनाल है। जो कुछ भी हम खाते हैं और जो कुछ भी एक्सक्रीट करते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल में होता है। बाकी की हमारी कैविटी जो स्पेस है वो अलग है, ठीक है, उसी स्पेस ही में हमारी एलिमेंट्री कैनाल रखी हुई है ना। तो ये देखो, ये इधर जो दिया हुआ ये जो सीलोम है ये अलग है ना, इस वाले पाइप से ये सीलोम अलग है, मतलब ये बॉडी कैविटी है, इसको सीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट हो गया ना दो अलग अलग चीजों में, मतलब क्या है, इनमें कंप्लीट बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ए सीलोमेट मतलब बॉडी कैविटी नहीं है, सीडो सीलोमेट मतलब काइंड ऑफ एक कह सकते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी है, और सीलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। अगला हम देखेंगे सेगमेंटेशन की, जब हम बात करेंगे, ठीक है, सेगमेंटेशन की बात करेंगे। यहां पे हम देखें सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, आप डायग्राम में देखें, ठीक है। आपको इनकी बॉडी पे ऐसे कुछ सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये कुछ सेगमेंट्स दिख रहे हैं जिसमें हम इनको कट आउट कर सकते हैं इनकी बॉडी पे। इधर देखें इस वाले डायग्राम में ये जो आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं ना बने हुए, इसी को हमने बोला सेगमेंटेशन। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, वो भी एक अलग ग्रुप में है, ठीक है। फर्दर हम पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक। अब पांचवी चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है, स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन मतलब ढांचा, ठीक, हड्डियों का हमारे ढांचा, स्केलेटन। एनिमल्स में स्केलेटन भी दो तरह की हुई, पहली है एंडोस्केलेटन, दूसरी है एक्सोस्केलेटन। अब ये एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या है, देखो फिर से डायग्राम पे देखो तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे ये किसका, एक डॉग का डायग्राम है बना हुआ, इसके अंदर जो आपको दिख रही है वो क्या है, स्केलेटन है इसकी, लेकिन ये क्या बॉडी की स्किन से कवर्ड है ना, स्किन और मसल से कवर्ड है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब इनसाइड, स्केलेटन मतलब स्केलेटन। तो जिन एनिमल्स की स्केलेटन अंदर होती है, मतलब मसल्स और बॉडी कवरिंग के अंदर होती है, उनको बोलते हैं एंडोस्केलेटन, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये है क्रैब, ठीक है। क्रैब को अगर आप टच करोगे तो ऊपर से ही हार्ड होता है वो, ठीक है, उसकी स्केलेटन होती है वो। ग्रास हॉपर, कभी आपने ऐसे इसको टच किया हो तो ऊपर हार्ड रहता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग रहती है, जिनकी स्केलेटन बाहर होती है, एक्सपोज होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो ये पांच चीजें थी जो हमें याद रखनी है थ्रू आउट द फाइलम जब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये पांच चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। क्या पांच चीजें थी, एक था बॉडी सिमेट्री, एक है जर्म लेयर जिसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, बॉडी सिमेट्री को रेडियल और बायलैटरल बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे हम बॉडी कैविटी को, ए सीलोम, सीडोसीलोम और सीलोमेट, ठीक है। सेगमेंटेशन जिनकी बॉडी पे सेगमेंट होते हैं, और स्केलेटन में एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, ठीक है। ये वर्डिंग्स हम थ्रू आउट द फाइलम जब पढ़ेंगे तो इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं, हम अपना पहला फाइलम पे आते हैं जिसका नाम है पोरीफेरा, ठीक है। यहां देखो आप, इसके नाम में पोरी से मतलब क्या है, पोर्स मतलब क्या होता है, छेद, ठीक है। पोर्स छेद, मतलब इसी से आप एक डेफिनेशन ड्राइव करिए कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे छेद होंगे, पोर्स होंगे, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे पोर्स होंगे उसको हम किस में रखेंगे, फाइलम पोरीफेरा में, ठीक है। यहां आप देखिए, ये जो है ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है स्पंज का, ठीक है। स्पंज, जो एनिमल्स पोरीफेरा किंगडम में आते, पोरीफेरा फाइलम में आते हैं, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। और ऐसे एनिमल्स को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, स्पंज होते हैं। जैसे स्पंज देखें ना, स्पंज जो ऐसे दबाते हैं, पानी में रखते हैं फूल, स्पंज जो होता है, स्पंज टाइप की इनकी बॉडी होती है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्पंजेस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है, सेल्यूलर, बहुत सिंपल टाइप का, बहुत सिंपल सा। आप देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा एक बॉडी है, पोर्स है, पानी आता है जाता है, ठीक है। एकदम सिंपलर फॉर्म ऑफ एनिमल्स, ठीक है। फर्दर क्या है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकते,
हैं तो एनिमल्स, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप डायग्राम में, यहाँ पे ये अटैच रहते हैं, ये नीचे अटैच रहते हैं एक सबस्ट्रेटम से, एक सबस्ट्रेट से ये अटैच रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनके ऊपर क्या है? हार्ड एक्सोस्केलेटन, इनकी एक्सोस्केलेटन। अभी मैंने पढ़ाया ना, अभी बताया कि हम एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन वर्ड यूज करेंगे, मतलब क्या है? इनके हार्ड कवरिंग है ऊपर, ठीक है, कंप्लीटली मराइन, ठीक है, मतलब कंप्लीटली एक्वाटिक हैं, ये वाटर में रहते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं, ठीक। ऐसे एनिमल्स को हमने क्या बोला? पॉरीफेरा, ठीक है। फर्दर आते हैं, दूसरा हमारा जो फाइलम है, फाइलम सीलेंट्रेटा, इसको निडेरिया भी बोलते हैं। ये सी जो है साइलेंट है, ये वाला सी साइलेंट है, इसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, सीलेंट्रेटा, ठीक। इस फाइलम में सीलेंट्रेटा, यहां पर क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, ये एक्वाटिक है। कैसे हैं? एक्वाटिक इन नेचर है। एक्वाटिक मतलब पानी में रहते हैं। अब यहां पर देखो वही चीज जो मैंने आपको बताए थे कि फ्यू टर्म्स जो हमें रिमाइंड करने थे, याद रखने थे, वो क्या थे? देखो डिप्लोब्लास्टिक, मैं बोलूंगा डिप्लोब्लास्टिक तो आप क्या समझोगे? दो जर्म लेयर हैं, ठीक है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है, दो जर्म लेयर है। मैं बोलूंगा रेडियल सिमेट्री, आप क्या समझोगे? रेडियल सिमेट्री से मतलब, ठीक है, कहीं से भी किसी एक रेडियस पे इनको कट किया जा सकता है हाफ डिवाइड करने के लिए, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है। मैं बोलूंगा एसिलोमेट, तो आप क्या समझोगे? एसिलोमेट मतलब इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, एसिलोमेट। अब आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम किसका? ये हाइड्रा का डायग्राम है, ठीक है, सीलेंट्रेटा, ये है हाइड्रा का डायग्राम। आप देख रहे हो इनकी बॉडी में कैविटी नहीं है कोई, ठीक है, ये पूरी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हीं में पानी आता है जाता है। एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो पानी इन्हीं से आता है, इन्हीं से जाता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं हाइड्रा के बारे में, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है, भाई देखो एनिमल रिप्रोड्यूस करेगा, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसकी स्टेम पे बड फॉर्म होती है, छोटी सी बड फॉर्म होती है, वही बड़ी होती है, ठीक है, ये बड्स दिख रही हैं, यही बड़ी होती हैं और फिर नीचे अटैच हो जाती हैं और यहां से अलग हो जाती हैं, मेन हाइड्रा पार्ट से अलग हो जाती हैं, वो अलग ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक। अच्छा देखो, अरे यार, ठीक है, यहां देखो, याद करने के लिए सबसे सरल तरीका मैं बताऊं, याद करने के लिए ये मैं इधर हाईलाइट करता हूं, ये क्या है? ये DRA, DRA मतलब क्या? डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल और एसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल और एसिलोमेट, DRA, बस यही इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री, एसिलोमेट, DRA, ठीक है। कोरल्स, ये आप देख रहे हो दूसरा डायग्राम, कोरल्स भी सीलेंट्रेटा में आते हैं, ठीक है, ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। फाइन, मूव टू नेक्स्ट फाइलम, हमारा अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस बोलते हैं इनको। आप देखो नाम से याद रखो, यहां पे ये मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये क्या? ये मार्क किया प्लैट, ये लिखा है ना प्लैट, प्लैट से आप याद कर लो फ्लैट, ठीक है, प्लैट से क्या याद कर लो आप? फ्लैट, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लैट्स फ्लैट, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम बात करें फ्लैट जब हमने बोला तो इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं फ्लैट वर्म्स। ये जो फ्लैट वर्म्स हैं, जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं उनको हमने एक जगह क्लासिफाई किया, एक फाइलम में रखा, उसका नाम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक। सारे फ्लैट वर्म्स कौन होते हैं? इधर आप देखो, ये है प्लेनेरिया, ये क्या है? ये एनिमल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ठीक है, इसको आप कहीं से भी कट कर दोगे ना, ऐसे 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 कहीं से भी कट कर दोगे, ये क्या है? ये रीजनरेट कर जाएगा। मतलब क्या है? इसकी बॉडी को आप काट दोगे या वहां से दूसरी बॉडी जमाएगी, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता ना, अगर ये उंगली काट दे तो कटी रह जाएगी ना। प्लेनेरिया की बॉडी में क्या होता है? अगर ये काट दिया तो ये दोबारा जर्म, रीजर्मिनेशन, ठीक है, रीजनरेशन, रीजर्मिनेशन बहुत, मतलब इसकी पावर जो है रीजनरेशन की बहुत हाई होती है, ठीक है। कहीं से भी हम प्लेनेरिया को काट देंगे ये रीजर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, ये इसकी खासियत थी प्लेनेरिया की, ठीक है। पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट लिखा हुआ है यहां पे, मतलब डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या है, ठीक है।
तो देखो मैं समझाऊं आपको, दो चीजें होती हैं, दो साइड होती हैं, एक डॉर्सल एक वेंट्रल। अब आप कहोगे सर ये डॉर्सल और वेंट्रल क्या है? बिल्कुल देखो, जैसे हम है, अगर मैं अपनी बात करूं ह्यूमंस की, ठीक है, तो ऐसे में आपको दिख रहा हूं, तो ये हमारी साइड डॉर्सी वेंट्रल नहीं है। हमारी डॉर्सी वेंट्रल साइड कौन सी है? मैं अगर इस साइड से हो जाऊं तो ये जो मेरी पीठ है, ठीक है, जो हमारी पीठ का पार्ट, अगर हम झुक जाएं, ऐसे हम झुक जाएं, ठीक है, इधर देखो, अगर ऐसे हम झुक जाएं, ठीक है, तो ये जो हमारी पीठ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डॉर्सल, और ये जो हमारा नीचे ये पेट वाली और ये वाली जो साइड होगी हमारा चेस्ट, इसको हम बोलेंगे वेंट्रल, ठीक है। तो अब समझ आया डॉर्सी वेंट्रल क्या हुआ? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लैट वर्म्स हैं, ये कैसे डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होते हैं, इस तरह से चपटे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल साइड में चपटे होते हैं, ऐसे ऐसे में चपटे नहीं होते, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये प्लानेरिया है, स्ट्रक्चर देख के समझ आ रहा होगा ना, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होते हैं ये, ठीक है। फिर फर्दर क्या है, वही तीन बात जो हम बात करेंगे, इनमें क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, BAT। BAT याद रखना है आपको, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताता चल रहा हूं, आपको BAT याद रखना है। BAT से क्या, मैं बोलूंगा बाइलेटरल, आप क्या समझोगे? बाइलेटरल सिमेट्री मतलब बीच से अगर किसी एक लाइन एक एक्सेस से काट दोगे तो दो अलग अलग हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, उनको बोलेंगे हम बाइलेटरल सिमेट्री। मैं बोलूंगा एसिलोमेट, आप क्या कहो, आप क्या समझोगे? एसिलोमेट का मतलब क्या है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। मैं बोलता हूं ट्रिप्लोब्लास्टिक, आप क्या समझोगे? तीन तरह की जर्म लेयर्स होंगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका BAT, बैट याद रख लो आप, BAT बाइलेटरल, एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इधर देखो ये एक और डायग्राम है यहाँ पे, ये क्या है? ये टेप वर्म है, टेप वर्म, ठीक है, आप देख पा रहे हो एकदम चपटा चपटा है, चपटे फ्लैट होते हैं, ये सारे फ्लैट वर्म्स हैं, सारे फ्लैट वर्म्स हैं, चपटे हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट है, ठीक है। सम आर पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या? मतलब एक होस्ट होगा जिसपे ये जाके डिपेंड हो जाएंगे, उससे अपना फूड ड्राइव करेंगे, लेकिन होस्ट को मारेंगे नहीं, ठीक है। जो होस्ट जो सड़े गले पे सरवाइव करते हैं उनको क्या बोलते थे? सैप्रोफिटिक, लेकिन नहीं, ये पैरासिटिक है। पैरासिटिक में क्या होता है? होस्ट को बिना मारे उससे फूड ड्राइव करना इज द प्रोसेस पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं कौन? प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैट वर्म्स, ठीक है। अगला देखते हैं हम, हमारा फाइलम नेमाटोडा, ठीक है। हमने क्या देखा? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक है। अभी क्या देखा हमने जस्ट पीछे वाली स्लाइड में? प्लेटीहेल्मिन्थीज, अब नेमाटोडा, ठीक है। चौथा हमारा फाइलम है नेमाटोडा, ठीक। इसमें आप देखो, इस फाइलम में ये है, जो डायग्राम आप पहले देख लो, ये होता है एस्कैरिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जो आपने देखा होगा ना छोटे बचपन में या बच्चों की पॉटी वोटी में जो निकलते हैं वर्म्स, ठीक है, कीड़े निकलते हैं जो पॉटी में, ठीक है, वो यही एस्कैरिस होते हैं, ठीक है। डायग्राम देखो, ये जो है ये एस्कैरिस, मेल जो होता है मेल एस्कैरिस, ठीक है, वो थोड़ा सा क्वाइल्ड होता है, यहां पर ये देख रहे हो एक एंड पे थोड़ा सा क्वाइल्ड होता है, थोड़ा छोटा भी होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल, ठीक है। फीमेल कैसी है? स्ट्रेट है और थोड़ी बड़ी है, मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। मेल और फीमेल एस्कैरिस इस तरह से होते हैं। तो हम इनको एस्कैरिस नहीं बोल करके क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम इनको? राउंड वर्म। राउंड वर्म क्यों बोला? इधर देखो, राउंड वर्म क्यों बोला? क्योंकि इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है एस्कैरिस की, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म, ठीक। अगला वही तीन चीजें, BPT, यहां पर आप देखोगे क्या? BPT ये लिखा है, BPT। BPT मतलब क्या? बाइलेटरल, सीडोसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सीडोसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या? वही बाइलेटरल सिमेट्री, किसी एक एक्सिस से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। सीडोसिलोमेट का मतलब क्या? बॉडी कैविटी फॉल्स है, फॉल्स बॉडी कैविटी, लग रही है कि बॉडी कैविटी है लेकिन वो एक्चुअल में बॉडी कैविटी है नहीं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक फिर से वही चीज, तीन जर्म लेयर होंगी, ठीक है। यहां आप याद कर लो BPT। BPT ये कंटिन्यू होगा कुछ आगे 2-3 फाइलम तक, ठीक है। BPT मींस क्या? बाइलेटरल सिमेट्री, सीडोसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है।
ये याद हुआ? ठीक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, मोस्टली पैरासिटिक मतलब ज्यादातर पैरासाइट ही होंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करेंगे। जैसे आप देखो ना, राउंड वर्म्स हैं, मैंने बोला ना हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं, बच्चों के पेट में हो जाते हैं, ठीक है, राउंड वर्म्स। तो वो क्या करते हैं? बच्चों को मारते तो नहीं है, बच्चे मर तो नहीं जाते, लेकिन क्या है, वो वहां पर हमारे जो फूड है उससे अपना भी फूड ड्राइव करते हैं, न्यूट्रिशन ड्राइव करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ये पेट के अंदर जिंदा रहते हैं, ठीक है, ये भी एनिमल्स हैं। तो ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। एक और एग्जांपल है इसका, ये नीचे डायग्राम देखेंगे आप, बुचेरेरिया बोलते हैं इसको, क्या अजीब सा जो भी है, इसका डायग्राम देखेंगे आप, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है बुचेरेरिया, ठीक है। फर्दर हम अपना 5वां फाइलम पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको बोलते हैं एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा, ठीक। तो सबसे पहले तो आप देख लो इसका डायग्राम से ही देख के कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हो क्या, डायग्राम देख करके, ठीक है। बहुत इजीली अगर आप डायग्राम देखोगे तो बहुत इजीली बता पाओगे। आप कहोगे सर इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा था ना सेगमेंटेशन, तो इसकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है ये, ठीक है। ये अर्थवर्म है, ये लीच है, इसकी बॉडी भी कैसी है? सेगमेंटेड है, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट, बॉडी इज सेगमेंटेड। अगला क्या 3 चीजें थी जो याद रखनी थी? यहां है बीटीसी, बीटीसी मतलब क्या? बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट। यहां पर क्या है? सीलोमेट कुछ अलग है जो अभी तक नहीं देखा था हमने। बाइलेटरल सिमेट्री भी देख रहे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी देख रहे थे, और सीलोमेट कुछ नया है। अभी तक क्या था? सीडोसीलोमेट तक था, एक बॉडी कैविटी लग रही थी हमें लेकिन वो थी नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली। यहां पर क्या है? सीलोमेट है, इनमें एक पर्टिकुलर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ऐसे एनिमल्स को हम किस ग्रुप में रखेंगे? एनेलिडा में, ठीक है। बीटीसी याद कर लो, बीटीसी बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट 2-3 बार रिकॉल करोगे ना, बिल्कुल माइंड में एकदम जम जाएगा, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं इसमें और क्या है इनके बारे में। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी होते हैं और लैंड पे भी होते हैं, ठीक है। अर्थवर्म को आपने देखा होगा ना, पानी में भी होता है और लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, ये क्या है सर? ये कुछ नया सा दिख रहा है, हर्माफ्रोडाइट, ये लिखा हुआ है यहाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्माफ्रोडाइट? हाँ, तो मैं बताता हूं आपको। हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही एनिमल में मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस करने के लिए फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है एक ही ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अर्थवर्म में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। और ऐसे एनिमल जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनको हमने किस ग्रुप में क्लासिफाई किया? एनेलिडा में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए 5 फाइलम अपने, ठीक है। 5वां फाइलम था हमारा एनेलिडा। बाकी के बचे हुए 5 फाइलम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारे अभी तक के 5 फाइलम इतने ही इंटरेक्टिव और इतने ही सिंपल तरीके से बाकी के 5 फाइलम पढ़ाऊंगा आपको, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, हम सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये तो लगभग सिंपलर एनिमल्स थे, अभी हायर एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जहां पर ह्यूमंस और बड़े बड़े एलिफेंट, वेल्स, इन सबको किस फाइलम में कैटेगराइज किया गया है, सारा कुछ इतनी ही इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिस मत करना। मिस ना करने का तरीका क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ एक्सॉर्ट एजुकेशन के साथ। थैंक यू।